क्या है? बोले कथा मणिर महान, ये मणि है। ब्रह्मरातो विचार यमं तथा दिव्य जो हास सहा। बोले देवताओं तुम इस विचार तो करो, कहां बोले आ गए? देवता बेचारे शर्मिंदा हो गए, चले गए। अच्छा, शौनकादि ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई गई, जरा वो कथा थोड़ा सा समझा दो। आप तो सब जानते हैं लेकिन छूना पड़ेगा। उन्होंने बताया, बोले पहले थोड़ा सा प्रसंग आप वो सुन ले, फिर हम परीक्षित जी के पास जाएंगे। बोले कौन सा? बोले एक बार क्या हुआ था, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था। अच्छा, कुंभ का मेला तो पिछले साल अपने इधर भी लगा था। कहां लगा था? प्रयागराज, इलाहाबाद। तो कुंभ का मेला जब लगा, एक बार ऐसो भयो सुनो सकल मुनि आप। वहां नारद मुनि कुंभ स्नान के लिए गए। अब आप हमको बीच में क्षमा इसलिए कर दीजिएगा कि हमें कथा बहुत शॉर्ट में ले जाना है। नारद जी वहां से लौटे, लौटते समय वो वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के उन्होंने पवित्र रज को स्मरण किया और राधे श्याम को प्रणाम किया, राधे रुक्मणी जी को प्रणाम किया, बांके बिहारी जी को प्रणाम किया और जमुना किनारे वो स्नान करके और अपने वस्त्रों को पहन रहे थे। उसी समय पता क्या हुआ, एक किसी अबला की, किसी स्त्री की रोने की आवाज आई है नारद मुनि को। संत जी ने सोचा, अरे भाई ब्रजधाम में तो खुशियां होती हैं, आनंद होता है, जिधर देखो तिधर राधे राधे होता है, कैसा है ब्रजधाम, लेकिन यहां तो कोई अबला रो रही है। संत हृदय अनुमान कर गए निकट गुणवंत, देखी कि अबला विकल जरठ जुग संत। देखा एक स्त्री बैठी है और दो पुरुष हैं जो बुजुर्ग हैं और अस्वस्थ अवस्था में कराहे रहे। नारद जी ने कहा, तिये सेवित तुम कवन हो, कवन ये नर वे चैन, कही कारण अति विकल तुम धरो धीर कहो बैन। अच्छा, कोई अपरिचित स्त्री हो तो कैसे बोलना चाहिए अपन को? अपन से जो उम्र में बड़ी हो उसको कहना चाहिए माता, और हम उम्र हो तो कहना चाहिए बहन, और छोटी उम्र की हो तो कहना चाहिए बेटिया बेटी। नारद जी ने कहा, बहन तुम कौन हो? अब किसी भी स्त्री को अपना परिचय तब तक नहीं देना चाहिए तब तक सामने वाला पहचान में ना आवे, कथा कहती है। नारद जी ने भी सोचा कि ये तो कुलीन घर से मालूम पड़ती हैं, पहले परिचय मुझे दे देना चाहिए। नारद जी ने परिचय दिया, मैं नारद जानहु प्रभु दासा, कछुक सहाय कर देऊं दिलासा। हे देवी, मैं कुछ आपकी सहायता करूं? कौन हो आप? देवी ने कहा, अयम भक्ति रीति ख्याता, हम में तन तो मतो, ज्ञानम वैराग्यना मानो, काल योगे नजर जरो। भाई भक्ति ने क्या कहा इस श्लोक में समझ में नहीं आया। उसी श्लोक को जब आप हिंदी में सुनोगे ना रामचरितमानस की तरह, तो कैसे सुनोगे? बोली नवले नार धर धीरा, जानहु मोए भगति मत धीरा।
नारद मैं भक्ति हूँ और ये मेरे 2 पुत्र हैं। जब ये शब्द सुना, अच्छा मैया तुम बताओ, कोई मैया तो हो 16 साल की और उनके पुत्र हो गए 80 और 85 साल के बुजुर्ग, जिनकी जो है दाढ़ी सफेद हो गई हो, दांत गिर गए हो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हो, मुख काला जैसा पड़ गया हो, ऐसे जो है 2 पुरुष लेटे हो और एक सुंदर 16 साल की नवयौवना वहां पर उपस्थित हो, वो कह रही हो ये मेरे पुत्र हैं। कैसा लगेगा मैया? हाँ, बड़ा अचंबा होगा। वो वैसे ही अचंबा तो नारद जी को हुआ। नारद जी ने कहा ये ज्ञान और वैराग्य, लेकिन इनकी हालत कैसे हुई? भक्ति देवी ने बड़ी सुंदर बताई। बोले पूरब भयो प्रेम कर हानि, पूर्व में प्रेम की हानि हो गई, पश्चिम में नहीं मिटी गलानी, मैं पश्चिम में गई, इधर मेरे हृदय की गलानी नहीं मिटी। दक्षिण छीड़ भयो तन मोरा, दक्षिण में गऊ तो पाखंडी पाखंड मचाए, आड़े तिलक टेढ़े तिलक, जिते देखो जिते तिलक, और पीरी तोलियां लाल तोलियां, बड़ी दाढ़ी छोटी दाढ़ी, लंबी जटा और खा रहे मांस मछली, देखिए आप चावल, जीव हत्या कर करके दक्षिण में चलता है ना। तो भक्ति ने कहा कि हे देवर्षि नारद, दक्षिण में तो मेरी बुरी व्यथा है गई। अच्छा फिर? बोले भाई सुंदर युवती ब्रज आई, जब मैं ब्रज में आई तो मैं तो जो है सुंदर बन गई। और बोले जमुना नीर ब्रज रज पाई, और भाई सुंदर युवती ब्रज आई, पर भय अति जुग जरठ कुमारा। जरठ माने बुजुर्ग। मेरे ये दोनों जो बच्चे थे, मेरे पुत्र थे, ये बूढ़े हो गए। बड़ा अचंबा है, ब्रज में ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए और भक्ति जवान हो गई। अचंबा लगा नारद जी को। कहने लगी होत न दिखत नवल दोबारा, अब तो मुझे लगता है मेरे पुत्र कभी जवान नहीं हो पाएंगे। भक्ति रोने लगती है। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। हे देवी आप घबराएं नहीं, ये जो है जो भी हाल हुआ है वो इसलिए हुआ है कि इस समय कलिकाल लग गया है, कलयुग का आगमन हो गया। और कलयुग का जहां आगमन होता है तो वहां भक्ति का यही हाल होता है, ज्ञान वैराग का यही हाल होता है। अच्छा, ज्ञान वैराग भक्ति को आप पहचानते हैं क्या? नहीं है पहचानते? अरे ये तो रूपक हैं। भक्ति ज्ञान वैराग हमारे अंतःकरण के भाव हैं। जब हम भगवान की कथा में आनंदित होकर नाचने लगे, प्रफुल्लित होने लगे, हृदय हमारा उमंग से भर जाए, वहां हमारे अंदर भक्ति जानना। और जब हमें घर की याद ना आए, कथा सुनते समय घर की याद ना आए, उसको वैराग जानना। और जो हम कह रहे हैं वो तुम्हारी समझ में आ जाए, उसको ज्ञान जानना। समझ में आ रहा है? भरत जी हम इस तरफ को देख रहे हैं अधिकतर, इसलिए कहा था कि यहां लगाना था, कल देखेंगे। ठीक है। आज जो है नारद जी ने कुछ इस समय का जो वर्णन किया है उसको हम शॉर्ट में कर देंगे। बोले इस समय क्या हो गया है? बोले जासु काल मन फसत कुसंगा, जीवन जन्म जो सुमति होए भंगा। जब इस मनुष्य का मन कुसंग में फंस जाता है तो ये जीवन पूरा बिगड़ जाता है। त्याग नियम निज सत्य सनातन, और बटेऊ समाज वर्ण और जातन। ये समाज है ना, अपना सत्य सनातन धर्म को भूल करके वर्ण और जातियों की लड़ाई में व्यस्त है। अगर आपको जानना हो तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे जो लोग हों वो मोबाइल चलाना, तो आपको केवल जाति पाति लड़ाई दंगे फसाद बस यही मिलेगा। वो बहुजन समाज, जो यादव समाज, जो ब्राह्मण समाज, जो फलाना समाज ढकाना समाज, यही चल रहा है इस समय। कहीं एक यात्रा यादवों की निकल रही है तो एक यात्रा बागेश्वर जी की निकल रही है, कोई जो है उनकी बुराई कर रहा है तो कोई किसी की बढ़ाई कर, यही चल रहा है ना समाज में। तो नारद जी ने कहा
बोले जासु काल मन फसत कुसंग कुसंगा जीवन जन्म सुमति हुए भंगा। जीवन ही जन्म और सुबंग पूरी भंग हो जाती है। बोले भाव को ऊंची और कुह नीचा और धर्म नाम पाखंड उलीचा। किसी को नीचा कर दिया, किसी को ऊंचा कर दिया और धर्म के नाम पर पाखंड उलीचने में लगे हैं लोग। तंत्र मंत्र और टोटका झाड़ फूक कई नेम प्रगट करो पाखंड जग सो भयुआ घटे आपसी प्रेम। हमारा जो प्रेम होना चाहिए था, इसलिए प्रेम होना चाहिए था, वो खत्म हो गया। और समाज में क्या हो गया? बरगु बना के मनुज के, हाँ बरगु मिटा के मनुज के बरन बना दे चार। ओ भाई भाई बांटे हाँ सो नीच ऊंच अनुसार। एक पिता की संतानों को 6224 जातियों में बांट दिया गया। नारद जी ने कहा, हे भक्ति, अगर आप दुखी हो तो उसका कारण क्या है? बोले जन्म से लेकर मरण तक लगे वो धर्म को बंध। ओ भय लालच स्वार्थ विवश भय अज्ञानी अंध। जन्म से लेकर मरण तक धर्म की गांठें लगी, एक से एक गांठें लगी। जन्म भाव सो धर्म, मरण भाव सो धर्म, ब्याह शादी सो धर्म, धर्म जानतनीय का धर्म। इतने बंधनों में मनुष्य को बांध दिया गया, मनुष्य उन बंधनों में फंस करके उलझ गया, सत्य से दूर हो गया। बोले समाज में चल क्या रहा है आजकल? ये भागवत की वार्ता है। नारद जी भक्ति देवी को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? कि जही अमीर सब सो करहि सलामी और निर्धन सबकी करत गुलामी। जो अमीर हैं सो कहें आओ साहब, राजा साहब, नेताजी, फलाने ढिकाने, अबे हाल आ जान दो, सो अपने आप खड़े हो जाए, पता ही नहीं पा रहे। और जो गरीब है सो कहे दूर बैठ दूर बैठ, गोली डाल दे, गोली डाल दे। क्या चल रहा है ये? क्या उसके अंदर परमात्मा का वास नहीं है? है। बांटे उजातन सकल समाजा करत चतुर छली जग पर राजा। जाति बनन हित लड़त लड़ाई नहीं सुहाय भाई को भाई। हो तो समर ग्रह ग्रह बहु देशा पावत बहुविध प्रजय कलेसा। देशों में गृह युद्ध छिड़े हुए हैं। अभी आपने हमेशा यूक्रेन का युद्ध सुना होगा। अभी चीन बढ़ता आ रहा है भारत की ओर। ये सब चल रहा है, देशों में लड़ाइयां हो रही हैं। बोले हो क्या रहा है? बोले जित देखो तित अन्याय छाया हुआ है। तजेऊ धर्म सतनीत विसारी अंध भगत भय बहु नर नारी। देखो भागवत में लिखी अंध भगत हो गए सब। अंध भगत का मतलब अब हम बताएं सो आप नाराज हो जाओ, एक आध दिन और बताएं, इसलिए इतने कैसे समझ लो कि अंध भगत काय से कत हम बिने कत गोबर बुद्धि। बुद्धि में गोबर भर दोगा धांस धांस के। उनसे अगर कोनो बात कहो तो बिने इतने बुराई लग जाए और सच्ची बात बिल्कुल पसंद नहीं करें। जैसे अब एक से पूछे कह भैया, अरे बोले हमें पूरी रामायण आत, पूरो भागवत आत, पूरे सबय पुराण आत, और हम जो जानत हम वो जानत, पूरे हम ज्ञानी हैं और मालूम लगो सो पग्गा लगा के आ गए। अंधभक्त उनसे कहो जा। आगे देखते हैं। भ्रातु भावना प्रेम तज देखत की निस्वार्थ त्यागे सब सत धर्म पथे नीति नियम परमार्थ। जो नीति होनी चाहिए, नियम होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं देता। हे देवी भक्ति, इस कलिकाल कलयुग के आगमन के कारण ऐसी व्यथा हो गई है। सब जग में घूमत फिरो बहुत तक ही है कलकाल। जय कारण भक्ति सुनो भव तुम्हार ये हाल। उनमें बहुत घूमा फिरा, संसार में भटका, जित देखो तित यही हाल है कि अगर बातें करो सो तो कहें फिर भरत जी चले, फिर राम जी चले,
फिर वे चित्रकूट में पहुंचे, फिर भरतलाल प्रेम फलाना ढिकाना दुनिया भर की जितने खो राम कथा, मूल में भरगाव पूरो राम कथा रावण पूरी याद कर ली और सीधे गए मेड़ में सुमेड़ काट रहे फड़ुआ से भज्जा के। जो ही हो रहा हो ना, एक जगह हम प्रवचन करने गए, बोले महाराज आप रामचरितमानस पे बोलना। मैं कि जी बिल्कुल। हमने सुंदर भरतलाल जी का प्रसंग सुनाया कि एक भाई भरत हैं और जो राज सिंहासन को सिर पे रख करके और कहां जा रहे हैं, जंगल में अपने भाई को सौंपने के लिए। भैया मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों में प्रेम चाहिए। भरतलाल जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे नहीं भैया मुझे पिताजी की आज्ञा है। कल मैंने चौपाई कहेगी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता की वाणी को बिना विचार के शुभ जान के मान लेना चाहिए। इस प्रकार से मैं अपने पिता दशरथ जी की बात मान करके 14 वर्ष में प्यारे वन में रहूंगा और आप इस राज को संवारो। भरत जिद करते हैं, नहीं भैया आप इसके अधिकारी हैं, आपको जाना हो तो इधर घूम घाम लिया करो। आप इसके अधिकारी हैं, आप बड़े हैं। हमारे रघुवंश की ये रीति है कि जो बड़ा है उसको राज तिलक होता है। मैं भैया छोटा हूं, मैं आपका सेवक हूं, दास हूं। लेकिन भरत नहीं मानते। कहने का मतलब मैंने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। उस गांव के जो लोग थे वो प्रसंग सुना, बहुत अच्छा लगा, प्रसन्न हो गए, बोले बहुत अच्छा आपने भरतलाल जी का प्रसंग सुनाया। दूसरे दिन चर्चा आई, दो भाई लड़ पड़े। क्यों लड़े? बोले एक भाई ने मेरी मेड़ को खोद लिया फड़ुआ से, बरहया बनाते समय, क्या बोलते हैं, बरहाव बनाते समय दूसरा भाई आ गया। दोनों भरतलाल जी का प्रसंग सुनने वाले हैं, लेकिन दोनों लड़ पड़े। ऐसे उसे नहीं लड़े। एक भाई ने एक भाई के सिर में फड़ुआ मार दिया, एक ने लेके डीमा उठा के मार दिया। लड़ाई थाने केस कचहरी तक पहुंच गई। लेकिन दोनों भाई भरतलाल जी का प्रसंग सुनते सुनते तालियां बजा रहे थे। अरे मेरे भाइयों, ऐसी कथा हमें नहीं सुनना है जो जीवन में ना उतरे। सबसे पहले जीवन में उतारने वाली कथा सुनिए। तो क्या लिखा? बोले भैया भाई भाई का पेट काट रहा है। क्या हमें ऐसी कथा सुननी चाहिए? क्या ऐसी कथा समझनी चाहिए कि केवल मंच पे तालियां बजें और बस जय जय बाय बाय, अंदर जाके वैसे के वैसे आप हो जाओ? नहीं। नारद जी ने कहा देवी मैं कुछ प्रयास करता हूं। नारद जी ने प्रयास किया, बहुत शास्त्रों का वाचन किया। कथा कहती है, आप सबने सुनी है कथा को। नारद जी उत्तरांचल में जाते हैं। सनकादि ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनका काम ही कथा कहना है। उनको मना लेते हैं। कुछ ऊपर से वो उतरते हैं, कुछ नारद जी पहुंच जाते हैं। हरिद्वार में आकर के सुंदर रीति में पावन कथा होती है और उस कथा के कारण हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। बोले भक्ति महारानी की जय। यहां से प्रसंग बनता है कि महाराज एक कथा आपने बड़ी ही पवित्र हमको सुनाई है। आप हमको वो कथा सुनाइए कि किस प्रकार से यह कथा सुखदेव जी महाराज जी के माध्यम से परीक्षित जी को प्राप्त हुई। गाए सुने प्रभु चरित पुनीता, सुर सरगम सरस संगीता। आप लगा दिया करो यहाँ तिलक। भैया तिलक लगवा लो हमसे। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा ऐसे आ जाओ।